2 कप आटे से ये सारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स के और गुड़ के, और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने एक टेस्ट करके देखा था और बहुत हेल्दी हैं। विंटर के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको बनाइए। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक विंटर स्पेशल रेसिपी है। ड्राई फ्रूट्स और गुड़ के ये लड्डू हैं जो कि खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते ही हैं, मगर ये सर्दियों में आपके शरीर को गर्मी देते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई में लगे हुए हैं और एग्जाम भी आने वाले हैं, उनको ये लड्डू जरूर ही खाने चाहिए। और जिन लोगों की विंटर में शरीर में कहीं ना कहीं बॉडी एक रहता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। चलिए तो अब गैस स्टॉप पे चल के हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम 1.5 बड़ी चम्मच घी ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। घी मेल्ट हो गया है। 2 कप आटा। फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और आटे को अब भूनेंगे। हमें आटे को तब तक भूनना है जब तक इसमें से भुनने की हल्की हल्की खुशबू नहीं आने लग जाती है, और जब ये हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, बस तब हम इस फ्लेम ऑफ करके इसे गैस पे से हटा लेंगे। देखिए आटे को भूनते हुए पूरे 6 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये अच्छे से भुन गया है, भुनने की खुशबू भी आ रही है। मैंने फ्लेम को मीडियम पे और कभी फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो रखा है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करूंगी। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको दूसरे पैन में ट्रांसफर कर लूंगी, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देखिए पैन हमारा गर्म है। फ्लेम मैंने इन बिटवीन मीडियम टू लो रखा है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी। अब मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको घी के अंदर भूनूंगी। तो ये मैंने बादाम को मोटा मोटा तोड़ लिया है और ये 1 कप बादाम है, 1 कप अखरोट, 1 कप काजू। आप कोई भी नाप के लिए कटोरी ले सकते हैं और सबको बराबर बराबर अमाउंट में ले लें। और अब फ्लेम को हम इन बिटवीन मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं और बाहर से तो फिर इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से फिर ये सिकेंगे नहीं। इसलिए मैंने फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो रखा है। जो ड्राई फ्रूट्स के पीसेस मोटे मोटे हैं उनको मैं भूनने के बाद जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो उनको बारीक बारीक काट लूंगी। देखिए ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए 3 मिनट्स हो गए हैं, 3 मिनट हो गए हैं और मैंने फ्लेम को थ्रू आउट पूरे टाइम मीडियम टू लो रखा। अब आप देखिए इनके हल्के हल्के तड़कने की आवाज भी आ रही है और देखिए इनका कलर भी चेंज होने लग गया। ये देखिए आवाज आ रही है, ये देखिए आप। तो अब मैं इनको फ्लेम पे से हटा लूंगी और दूसरे पैन में ट्रांसफर कर लूंगी। देखिए फ्लेम मेरी इन बिटवीन मीडियम टू लो है और मैं पैन के अंदर थोड़ा सा घी, 1 टीस्पून के जितना घी डाल दूंगी। 1 कप मखाने, इनको भी मैं अब भूनूंगी। मखाने को भुनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं और फ्लेम को हम इन बिटवीन मीडियम टू लो ही रखेंगे। देखिए मखाने को चेक करने के लिए कि ये हो गए हैं या नहीं, आप एक मखाने को उठाइए, हाथ से ऐसे दबाइए और देखिए उसका ऐसे चूरा बन जाए, इसका मतलब कि मखाने हो गए हैं। अब हम इनको फ्लेम पे से हटा लेंगे। इनको होने में पूरे 3 मिनट लगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना घी डाल दिया और इसमें 1 टेबलस्पून जितने पॉपी सीड, जिसको खसखस कहते हैं, वो डाल देंगे। पॉपी सीड 1-2 मिनट में ही हो जाते हैं, भुन जाते हैं। अब इसके अंदर 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। फ्लेम मैंने लो पर कर रखी है। कोकोनट बहुत जल्दी भुन जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट से कम टाइम में ये कोकोनट भुन जाता है। नारियल आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसको भी हम पैन में से निकाल लेंगे। देखिए ये जो आटा हमने भुना था ये बिल्कुल अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसके अंदर हम बाकी जो सामान हमने भुना था, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट पाउडर, वो सब इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो कोकोनट पाउडर ये भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो ये हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। किशमिश हमारी ठंडी हो गई है, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये जो हमारे मखाने हैं ये भी ठंडे हो गए हैं, इनको हाथ से ऐसे हम क्रश कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इनको ऐसे तोड़ लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, बहुत ज्यादा इनका पाउडर नहीं बनाना। देखिए ये हमने सारे क्रश कर लिए हैं। मखाना एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये आप अपने लड्डुओं में जरूर ही इंक्लूड करें। देखिए मैंने इसको इस तरीके से क्रश कर लिया है। अब इसको भी हम अब मखानों को भी हम आटे के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में भुने थे ये भी अब ठंडे हो गए हैं। अब इनको, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से इनमें बड़े बड़े पीसेस भी हैं, आप कोई ग्लास ले लें जिसके पीछे की सरफेस ऐसे फ्लैट हो और उसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबा के इनको क्रश कर लें। जब इनको भून लेते हैं तो इनको बहुत इजीली आप क्रश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। और फिर अगर आप इन्हें क्रश करेंगे तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएंगे। ये हमने इस तरीके से इनको इस तरीके से क्रश कर लिया है। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी हम आटे के मिक्सचर में ऐड कर देंगे।
तो ये वाला जो स्टेप मैंने आपको दिखाया है ड्राई फ्रूट्स को और आटे के मिक्सचर को, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का, ये आप जो अभी मैं जाके गुड़ का सिरप बनाऊंगी तो उसके बनाने से पहले ही ये काम कर लें। और जब सारे ये ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाएं तब इनको आटे में मिक्स करें, क्योंकि जब हम गुड़ का सिरप बनाएंगे और इसके अंदर डालेंगे आटे के मिक्सचर में और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में, ये वाला स्टेप आप पहले ही तैयार करके रखें। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। पैन गरम हो गया है, फ्लेम मीडियम पर है। अब इसके अंदर 1 कप पानी पोर कर देंगे। पानी के अंदर हम 400 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ को मैंने बारीक बारीक पतला पतला तोड़ लिया है, जिससे ये जल्दी से पानी के अंदर घुल जाए। चीनी के कंपैरिजन में गुड़ का सिरप जल्दी तैयार हो जाता है। देखिए गुड़ पूरा पानी में घुल गया है। इसका हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, कोई तार नहीं बनाना। अब इसको सीधा ले जाके आटे का जो मिक्सचर है में मिक्स कर देंगे। तो मैं अब फ्लेम ऑफ कर लूंगी। देखिए अब ये गरम गरम सिरप हम गुड़ के अंदर पोर कर देंगे। क्योंकि अभी ये गरम है तो हम इसको हाथ से टच नहीं करेंगे और अपने स्पैचुला से ही सारा मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा इसमें आपको कोई तार नहीं बनाना, कोई चाशनी नहीं बनानी, ना ही आपको उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। बस आपको सिर्फ गर्म पानी के अंदर गुड़ को मिक्स करना है, डिसॉल्व करना है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये फॉर्म होता जाएगा, एक शेप लेता जाएगा। आप हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी, तेल कुछ भी लगा लीजिए और इतना पोर्शन ले लीजिए इसका। और अब इसको, और देखिए आप इसको ऐसे हाथ से दबा दबा के, तो आपने देखा इसको बनाना कितना सिंपल है। सारी चीजों को भूना, मिक्स करा और फिर गुड़ का कोई चाशनी नहीं बनानी, कोई उसको थिक नहीं करना, कोई उसकी कंसिस्टेंसी चेक नहीं करनी, बस पानी में डिसॉल्व करना है और बना देना है। दो कप आटे से ये सारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स के और गुड़ के। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने एक टेस्ट करके देखा था और बहुत हेल्दी है। विंटर के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको बनाइए। ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करिए। रेसिपी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।